तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जो कि बीजेपी में बहुत दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का मेन रीज़न क्या है, और उसके अलावा जो यहाँ पर अभिजीत दीपके हैं उनका क्या प्लान है, और वो जो 6 जून को आ रहे हैं वो कौन सा मूवमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, और उसके पीछे क्या एक्चुअल प्लानिंग क्या है। और ये मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हजारों की तादाद में लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सैटरडे को इस पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे। सो आई रियली रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सो बिग। और and I want to take this movement to thank the student unions also who have extended their support to the protest on 6th of June. तो अगर जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 लड़के हैं, तीनों वेल एजुकेटेड हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बताया है वहाँ पर कि हम जिन मुद्दों पर डिस्कस करने वाले हैं और जो चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली देखिए, जो जेनजीस और कॉकरोच जनता पार्टी बनने का मेन रीज़न है उसका ये है कि हम लोगों को इतना दबाया गया, इतना सप्रेस किया गया कि मजबूरी में आके हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ी जो हम नहीं करना चाहते थे। क्योंकि जब तक मेरा ये मानना है, अगर जो देश का यूथ देश की राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो देश किस डायरेक्शन में जाएगा हमें कुछ नहीं पता है। और वही चीज़ें हो भी रही थी फ्लैटली, और उसके साथ में जो अभिजीत दीपके जी ने एक ये पार्टी बनाई है वो हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है, और इसको हमें एक उसी डायरेक्शन से देखना चाहिए। क्योंकि जो 6 जून को हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो सीधी बात है, मिनिस्टर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा की सबसे बड़ी डिमांड होगी। क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा संतुष्टिजनक आंसर नहीं आया है कि एजुकेशन में ये चीज़ें होंगी। क्योंकि देखो, हमारा जो देश का भविष्य है वो एजुकेशन पर डिपेंड करता है। अगर जो हमारे पास में एजुकेशन लेवल ही सबसे घटिया होगा, अगर जो जो चीज़ें हमें बताई ही नहीं जा रही हैं हमारे साथ में, वो मैक्सिमम चीज़ें पेपर लीक हो जा रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं वो आ नहीं रहा है। यूपीएससी तक का मतलब अभी तक सबसे ऑथेंटिक जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता था वो यूपीएससी का होता था कि कुछ भी हो जाए ये टाइम के अकॉर्डिंग क्लोज होता था और उसके अंडर द सिलेबस सारी चीज़ें आती थी, बाहर से कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती। इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम भी वैसे ही हुआ है। उसके बाद एसएससी की क्या ही बात करें, पीसीएस लेवल की क्या ही हम बात करें। तो मेन जो 6 जून को प्लानिंग रहने वाली है वो यहाँ पर हम एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चनिंग रहेगी कि आखिरकार सरकार उनको क्यों बचा रही है, आखिरकार सरकार उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का बनने का मेन रीज़न है वो ये है, अगर जो आप एजुकेशन पे ध्यान दो, अगर जो आप जो गरीब लोग हों उन पे ध्यान दो, अगर जो यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा की बात करें अगर जो आप उस पर ध्यान दो, ओवरऑल अगर जो आप एक माइक्रो मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, आप डीप डेप्थ जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है इस कॉकरोच जनता पार्टी की कभी बनने की भी ज़रूरत होती। लेकिन उन्होंने ये सारे गैप्स छोड़े और उसके साथ में उन गैप्स को फुलफिल भी नहीं कर रहे हैं। अगर जो आपके केवल चुनावी दांव पे जो हैं जिनको जुमले आप लोग बोलते हो, वहाँ पर आपका जैसे ही कोई चुनाव होने वाला होता है तब आप खड़े होके बोलते हो कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आपको 200 करोड़ रोजगार देंगे, हम भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाएंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्या बनाओगे आप? आपके पास में उसका क्या फॉरवर्ड है? वो पीएमओ में बैठे हुए 200 आईएएस बना के जो आपको दे देते हैं वही लिख के आप पढ़ के सुना देते हो टेली प्रॉम्प्टर में आके, और उसके बाद में कह दो भाइयों बहनों मैंने आपके लिए ये किया। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि आपके कहने से सारी चीज़ें अगर जो हो जाएं तो फिर तो हमारा देश अभी तक विश्वगुरु बन गया होता। और विश्वगुरु की कंडीशन में अगर विश्वगुरु पे बात करें तो अभी की हमारी ये कंडीशन है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत पीछे हो चुके हैं। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास में बिल्कुल नहीं है। अगर जो यहीं पर ये वीडियो मिलियंस ऑफ व्यू में चली जाए तो मेरे पीछे 1000 लोग लग जाएंगे मुझे हटाने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सोनम वांगचू को देशद्रोही करार दे के उनको 6 महीने तक जेल में रखा गया। अब सोनम वांगचू को बोल दिया जाता है कि नहीं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको वापस लाया गया। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सोनम वांगचू भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उनका एक ही कहना है कि जब कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि
ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। जब तक ये मूवमेंट इंडियन रहेगा, जब तक ये मूवमेंट लोगों के हित में रहेगा, जब तक ये मूवमेंट लोकप्रिय और कोई भी ऐसी हिंसाजनक चीज़ें नहीं होंगी, तब तक सोनम वांगचुक इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर जो फंडिंग की हम बात करें तो जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि फंडिंग की क्या ज़रूरत है यार, अगर जो मुझे मान लो कहीं पे जाना है तो मैक्स टू मैक्स 100 से 200 रुपये लगने वाले हैं। अगर जो मेरा दिन का खर्चा क्या है, कुछ नहीं है मेरा दिन का खर्चा भाई। मुझे ना तो एल्कोहलिक हूँ, ना ही इंजूरियस टू हेल्थ की किसी चीज़ में जाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं है, तो फिर किस चीज़ के लिए फंडिंग? और मुझे लगता है कि यूथ को अपनी खुद की ग्रोथ के लिए किसी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास में इनफ फंड है, केवल वो चीज़ें सुने और वो चीज़ें अगर जो लागू कर दे ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पार्टी की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मूवमेंट की। लेकिन ये सारे गैप्स हैं, जब तक ये फुलफिल नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। और मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप इन गैप्स को फुलफिल करें। आप धर्मेंद्र प्रधान साहब का रिजिग्नेशन दिलवाएं या उनको खुद हटाएं, ये आपका नियम बनता है, ये आपका काम है। अगर यहीं पे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम पावर है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। अगर जो वो एक बार इस चीज़ को कमिट करती है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन करना चाहिए, तो डेफिनेटली धर्मेंद्र प्रधान की मजबूरी बन जाएगी वहाँ पर रिजाइन करना। क्योंकि अगर जो आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना तो कोई पॉलिटिक्स है, ना ही कोई पॉलिटिशियन है, ना ही कोई पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और हम भारत के वासी हैं और भारत के लिए हमें हमेशा खड़े होना चाहिए। और ख़ासकर चेंजेस को जितना वो चीज़ों के लिए जागरूक होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और हमें हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें हर एक चीज़ जाननी चाहिए। वो ओझा सर की एक जो लाइन है कि जिस दिन संसद के अंदर 50% से ज़्यादा यूथ बैठ जाएगा, उस दिन ये देश विश्व गुरु बनने की ओर चल चुका होगा। जो खान सर एक चीज़ कहते हैं कि उनमें का पढ़ा हुआ एक बच्चा अगर जो जिस दिन इस देश की बागडोर संभाल लेगा, उस दिन ये देश पीओके भी लाएगा, एलओसी भी लाएगा। जहाँ पर एलओसी की कोई बात नहीं करता है, हम लोग पीओके की बात करते हैं भाई, वो भी है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बस हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और हमें एक साथ लड़ने की ज़रूरत है। जय हिंद।